दोस्तों 13 जनवरी को सरकार द्वारा पेश किए गए यूजीसी के नए नियम पर अगड़े समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस तरह की तत्परता दिखाई है वह समाज में तरह तरह के सवाल पैदा करती है। वैसे देश की सर्वोच्च अदालत से सवाल करने की हम लोगों में हिम्मत नहीं, लेकिन यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समय देश की सर्वोच्च अदालत कहाँ थी जब देश के किसान 1 साल तक रोड पर बैठे थे और हजारों किसान अपनी जान गंवा देते हैं। उस समय देश की अदालतों ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई। आज 15 दिन ही अगड़े समाज के लोग सड़क पर उतरते हैं और देश की सर्वोच्च न्यायालय इस नियम पर स्टे लगा देती है और साथ ही साथ सरकार को नोटिस थमा देती है। यह कैसा न्याय है और कैसा दोहरा चरित्र है। मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जिसका नाम रोहित वेमुला था, जिसकी माँ करीब 8 साल से कानून और प्रशासन के चक्कर लगा रही है, उसे आज तक न्याय नहीं मिला और प्रशासन ये कहते हुए उसकी फाइल बंद कर देता है कि रोहित वेमुला को जब ये लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तब उसने आत्महत्या कर लिया और उस पर जो आरोप लगे थे वह प्रशासन की ओर से और स्कूल प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि इसने अपनी जात छुपाई थी। यह दलित नहीं था, ओबीसी वर्ग से आता था। इसी कारण से जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो यह आत्महत्या कर लेता है। और दोस्तों यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस बच्चे ने जब एंट्रेंस दिया था उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गया था तो उस यूनिवर्सिटी के जो कार्यकर्ता हैं क्या उन्होंने ये नहीं चेक किया था कि इसका कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है। क्या बिना कास्ट सर्टिफिकेट के ही उसे दाखिला मिल गया था। आज प्रशासन ये कह रहा है कि ना तो स्कूल प्रशासन दोषी है और ना ही कोई उसे उकसाने वाला, कोई दोषी नहीं है, उसने खुद आत्महत्या किया। दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसका कास्ट सर्टिफिकेट बिना देखे एडमिशन हो गया। अगर कास्ट सर्टिफिकेट उसने दिया था और वह फर्जी था तो इसमें तो वहाँ के तहसीलदार, कानून गो और ग्राम पंचायत अधिकारी ये सब नपने चाहिए। क्यों प्रशासन ये कह रहा है कि कोई दोषी नहीं है। क्या इन लोगों ने बिना चेक किए उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना दिया। कास्ट सर्टिफिकेट बना कैसे, तहसील से ही बनता है। तो ये सारे दोषी हुए, लेकिन आज प्रशासन ये कह रहा है कि कोई दोषी नहीं है, जबकि उसकी माँ हैदराबाद में वहाँ के सीएम से मिलती है और न्याय की गुहार लगाती है। एक बच्चा जो इतना ब्रिलियंट था वह साइंटिस्ट भी बन सकता था, लेखक भी बन सकता था। उसका कहना था मरने से पहले उसने जो आखिरी नोट्स बनाया उसमें कहा कि मैं एक लेखक बनना चाहता था, जबकि वह पीएचडी कर रहा था। देश ने एक होनहार बच्चे को खोया है। इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का ये कहना है, उस माँ का भी ये कहना है। एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि वह खुद दोषी था, उसने अपनी जाति छुपाई, और उसकी माँ का कहना है कि हम दलित हैं, हम अपनी जात क्यों छुपाएंगे। इसकी जांच होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए। आज 8 साल बीत गए, उस बच्चे को आज तक न्याय नहीं मिला। तो यही यूजीसी नियम है जिस कारण से उस बच्चे के साथ भेदभाव होता था। लोग साथ बैठाते नहीं थे, जबकि उसमें इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी वह उस स्कूल कैंपस में भेदभाव का शिकार हो जाता है। आज उसी यूजीसी के नियम के लागू होने पर देश की अदालत ने भी इस पे स्टे लगा दिया। क्यों? आज ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी समाज के लोग भी सड़क पर उतरे हैं।
क्या देश की अदालत अब भी तत्परता दिखाएगी कि उनके बारे में भी सोचेगी? इस नियम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, ना कि इसे स्टे नहीं इस पर लिया जा सकता। आप लोग की क्या राय है, आप सब कमेंट में बताइएगा। आप सभी को थैंक यू। राधे राधे, जय